दोस्तों, आ गया है तुम्हारा भाई मचाने फिर से तबाही। जिस सीरीज का तुम सबको बेसब्री से इंतजार था, बच्चों ने कितना बोला सर कब ये सीरीज आएगी, कितने तुम्हारे मैसेज आए, तो ये सीरीज आ चुकी है रूट वर्ड के साथ सारी बैंकिंग की वोकैब याद। देखो, जो भी बच्चा चाहता है कि इस साल जेन्युइनली उसका सिलेक्शन हो, कि भैया आप कुछ भी ऐसा करवा दो कि इस साल हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो मैं तुमसे झूठा वादा तो नहीं करूंगा, बट हाँ, एक चीज का मैं वादा बिल्कुल कर सकता हूं कि तुम्हारे इंग्लिश पे इस बार 30 आउट ऑफ 30 स्कोर पक्का आएंगे, क्योंकि वोकैब का तो मैं पूरा डोज तुम्हें यही दे दूंगा। मतलब एक एक वोकैब जो हम पढ़ेंगे एग्जाम में वही वोकैब आएगी, क्योंकि हम बहुत सारी वोकैब पढ़ने वाले हैं। अब तुम्हारा एक और डाउट होगा, सर क्या केवल आप रूट वर्ड ही पढ़ाओगे? नहीं, देखो, वोकैब का जो बेस होता है वो रूट वर्ड होता है, और मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, और सबसे इजी तरीका रूट वर्ड ही होता है याद करने का। तो स्टार्टिंग में हम रूट वर्ड पढ़ेंगे, और सारे रूट वर्ड जो तुम्हारे बैंकिंग में आते हैं वो सारे मैं करवाऊंगा। और उसके बाद जब रूट वर्ड तुम्हें आ जाएंगे, तुम्हें सारी वोकैब्स पहचानना आ जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ भी बताऊंगा बहुत सारी चीजें, और पूरी वोकैब A to Z तुम्हें कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगा। तो केवल रूट वर्ड नहीं पढ़ेंगे, इससे तो स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बेस बने, और सारे के सारे वर्ड्स इसी क्लास में तुरंत तुरंत तुम्हें याद करवाऊंगा। सच बता रहा हूं, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कर दो और प्ले लिस्ट में सेव कर दो, और अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वोकैब तो मैं तुम्हारी यहां से करवा ही रहा हूं, लेकिन ग्रामर के लिए तुम्हारी धुरंधर सीरीज चल रही है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो गए, चाहे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, प्री से लेकर मेंस, वर्ड यूसेज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस धुरंधर सीरीज में चल रही है, तो जाके पक्का देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो पहला रूट वर्ड है वो है एक्ट। अब रूट वर्ड क्या होते हैं? रूट वर्ड कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अगर तुम्हें मीनिंग पता हो तो उन्हीं से पूरी की पूरी वोकैब का खेल हमारा चलता है। मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहला रूट वर्ड है वो है एक्ट, और देखो सबके सबको बोलना है मेरे साथ, तभी जाके तुम्हें हर एक बात याद आएगी और यहीं पे समझ पे आ जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। तो एक्ट मतलब होता है करना। हम बोलते नहीं है भाई तू एक्टिंग क्यों कर रहा है? एक्टिंग मतलब होता है हरकत करना। तो एक्ट मतलब होता है कोई काम करना। इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों लिखी है। कार्य करने से संबंधित उसी को बोलते हैं एक्ट। एक्ट मतलब जब कोई कार्य करता है, एक्ट करता है। देखो अब उसी से तीन वर्ड बने हैं, एक्शन, रिएक्ट और एक्टिवेट। अब तीनों का मतलब तुम्हें एक्ट से समझ पा जाएगा। तो कहीं भी अगर तुम्हें दिख गया रूट वर्ड एक्ट, तो एक्ट का मतलब होता है कोई काम करना। अब देखो एक्ट और सन, तो एक्शन मतलब होता है कोई क्रिया करना, उसी को तो एक्शन बोलते हैं। अरे मूवी पर बहुत एक्शन हो रहा है, तो एक्ट मतलब कोई काम करना, तो एक्शन मतलब कोई काम करना, उसको बोलते हैं एक्शन। भाई ये आदमी बहुत एक्शन करता है, मतलब काम करता है। फिर आ जाता है रिएक्ट। एक्ट मतलब करना। री, जहां पे भी री आ जाए तो री का मतलब होता है अगेन, तो फिर से कोई काम करना, उसको बोलते हैं रिएक्ट। जैसे तुमको किसी ने कुछ बोला और प्रतिक्रिया में तुमने भी फिर से उसी पे एक्ट कर दिया, तो उसी को बोलते हैं रिएक्ट। रिएक्शन मतलब किसी क्रिया में जो तुम्हारी प्रतिक्रिया हुई, फिर से जो तुमने अगेन सा एक्शन किया उस चीज में, तो उसी को बोलते हैं रिएक्ट। लो तुरंत याद हो गया। अब एक्ट, एक्ट मतलब करना, और एट, जिसके पीछे भी एट लगता है वो वर्ब होती है, ये वर्ब का सफिक्स होता है, और एट का मतलब होता है मेक, बनाना। तो किसी भी चीज को काम करने के लिए तैयार करना, उसी को बोलते हैं एक्टिवेट। एक्ट मतलब करना और मेक मतलब एट, तो किसी भी काम को करने के लिए तैयार करना उसको बोलते हैं एक्टिवेट। जैसे देखो ये मशीन है, तो इसका हम जब स्विच ऑन करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर इसी एक्टिवेट के आगे डी लगा दिया तो डी का मतलब होता है किसी चीज को दूर कर देना या अवे कर देना। तो डी एक्टिवेट मतलब होता है किसी चीज को तैयार करने से हटा देना, मतलब उसको सेपरेट कर देना, ऑफ कर देना, उसको डीएक्टिवेट कर देना। तो देखो जब तुम्हें वर्ड्स पता होंगे तो एक एक चीज को तुम बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। तुम्हें वोकैब को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रूट वर्ड को याद कर लो। और देखो जिस हिसाब से तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो भाई, तुम्हें एक एक रूट वर्ड याद करवाना मेरी गारंटी है, और पिक्चर के साथ अभी तुरंत हो जाएगा याद। अब बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एम। अब इस रूट वर्ड एम का मतलब क्या होता है? दिख रहा है लव। आहा, यू आर माई लव चार्जर। तो एम का मतलब होता है लव। लव देखो भाई, सबको जिंदगी में क्या चाहिए? एक प्यार ही तो चाहिए, प्यारी सी जॉब, प्यारी सी फैमिली। तो एम मतलब होता है लव। जैसे हम बोलते नहीं है मुझे एम मतलब मैं, तो मुझे वही लव चाहिए, तो एम मतलब होता है लव, प्रेम से संबंधित। देखो प्रेम से संबंधित, जहां पे तुम्हें एम दिख जाए तो कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित ही बात हो रही होगी। जैसे एमोरस, तो देखो एम मतलब लव, और जिसके पीछे लगता है ओ यू एस, ये हमारा एडजेक्टिव का सफिक्स होता है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ।
तो एमोरस मतलब होता है जो पूरे का पूरा प्रेम से भरा हुआ हो, उसी को एमोरस कहते हैं। प्रेम से भरा, बिल्कुल, है ना, कामुक इंसान भी उसको कहते हैं। अच्छा, एम एम मतलब लव, प्यार, और एबल मतलब होता है योग्य। तो जिसके पीछे एबल लगता है वो भी हमारा एडजेक्टिव का सफिक्स होता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी भी एडजेक्टिव होती है। जो जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें कॉपी में नोट हो जानी चाहिए। हालांकि पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी या तो तुम्हें ऐप में मिल जाएगी। पीडीएफ को RW एप्लीकेशन में तुम जाना, वहां से आराम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, लेकिन कॉपी में नोट भी करते रहो। तो जिसके पीछे एबल लगता है वो होता है एडजेक्टिव, योग्य। तो एमिएबल मतलब जो प्रेम के योग्य हो। तो हमारा कोई दोस्त, ऐसा इंसान जो प्रेम के योग्य होता है, काबिल होता है, एमिएबल है वो। और एमिटी, तो एम मतलब प्रेम, ईटी मतलब भावना, तो प्रेम की भावना, उसी को बोलते हैं एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी सुना होगा नाम, प्रेम की भावना। प्रेम करो सो जानो, तो प्रेम की भावना वही समझ सकता है जिसने प्रेम किया हो। तो क्या आप लोग मुझे प्यार करते हैं? कमेंट पे जल्दी से बताना, यस सर, वी लव यू। अच्छा, एमबी, एमबी का मतलब ही होता है दो। एमबी का मतलब भी होता है दो, बोथ। एमबी का मतलब दोनों पक्षों से संबंधित। एमबी कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? एक होता है ना? एक होता है ना? नहीं, दो होते हैं। तो एमबी मतलब होता है दो, एमबी मतलब दो। तो एमबी मतलब दो और गियस मतलब होता है मीनिंग। तो ऐसा कोई वर्ड जिसके दो अर्थ निकले, इसी को बोलते हैं द्विअर्थी। जिसके दो अर्थ निकले, द्विअर्थी। तो दो अर्थों वाला मतलब कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। मान लो मैं किसी को कोई वर्ड बोलूंगा, मैंने कहा हाँ हाँ तू ही है बहुत बड़ा अमीर, तो तुम्हें लगेगा सर तारीफ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो, हैं क्या बोल रहे हो, मैं तो कंफ्यूज हो गया। इसके तो दो मीनिंग निकल रहे हैं, हाँ हाँ तू ही सबसे अमीर है, तो दो मतलब निकल रहे हैं इसके। तो ऐसी बात कैसी होगी? ये क्लियर नहीं होगी। तो एम्बिगियस मतलब होता है जिस बात के दो अर्थ निकले। एम्बी मतलब दो, गियस मतलब मीनिंग। तो जिस बात के दो मीनिंग निकलते हैं उसी चीज को एम्बिगियस बोलते हैं। और जिस बात के दो अर्थ निकले इसका मतलब वो बात क्लियर नहीं है, बेइज्जती की है, तारीफ वो नहीं पता चला। जैसे कोई स्कूल में स्टूडेंट बहुत हमेशा लेट आता है और टीचर जैसे वो आया, टीचर ने बोला हाँ हाँ आ गया, देखो अरे इतनी जल्दी क्यों आया, आराम से आता, अभी तो टाइम था। तो तुम्हें लगेगा यार टीचर सच में बोल रही है कि तारीफ कर रही है। कैसे वर्ड बोला टीचर ने? एम्बिगियस वर्ड बोला। अच्छा, अब डेक्स्टरस मतलब होता है स्किल। डेक्स्टरस मतलब स्किल। तो अगर मैं बोलूंगा राम बहुत ही डेक्स्टरस पर्सन है, मतलब स्किल पर्सन है, उस पर बहुत ज्यादा योग्यता है, स्किल है उस पर। और एमबी मतलब दो, तो जिसमें दो स्किल होती है उसी को बोलते हैं एमबी डेक्स्टरस। तुमने सुनी है? अरे सुनी क्या, देखी होगी 3 इडियट मूवी। तो उसमें जो उनका प्रिंसिपल होता है वायरस, वीरू सहस्त्र बुद्धि, तो दोनों हाथों से लिखने का काम करता है वो, कि भैया तुम्हारे ये बेटे बिगड़ रहे हैं, इनकी संगति ठीक करो, तो दोनों हाथों से लिखता है। तो ऐसा इंसान जिसपे दोनों हाथों से लिखने की कला हो उसी को हम एम्बी डेक्स्टरस बोलते हैं। दोनों हाथों से लिखने की कला होती है ऐसे व्यक्ति में। वैसे तो मैं भी कहीं ना कहीं एम्बी डेक्स्टरस हूं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख दूंगा मैं भी, क्यों। अच्छा, एम्बी मतलब दो, वेल मतलब होता है साइड। तो जो दो साइड से संबंधित होता है उसी को हम बोलते हैं एम्बीवेलेंट। वाह भाई वाह, तुम बोलोगे सर मजा आ गया, है जी, मजा आ गया। चलो अब देखो ये दोनों के दोनों कैसे बात कर रहे हैं? अब बात करते हैं एक्वा। अब मुझे पता है एक्वा, एक्वा तो सबको पता है। एक्वा मतलब क्या होता है? रूट वर्ड एक्वा। तो एक्वा का रूट वर्ड का मतलब होता है पानी, एक्वेटिक पानी, वाटर से संबंधित। एक्वालॉजी एक ब्रांड है, तो मुझे बताना किस चीज का है। हाँ फंस गए, देखो पता है इनको, है स्किन केयर में जा रही है चीजें। तो एक्वा मतलब होता है पानी, पानी से संबंधित। कहीं भी अगर एक्वा आ गया तो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं पानी की बात कर रहे हैं। तो जैसे एक्वेरियम, देखो एरियम, एरियम मतलब होता है प्लेस, ये सबको पता है, एरियम मतलब प्लेस। और एक्वा मतलब होता है वाटर। तो पानी से संबंधित जो जगह होती है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। अरे देखा है जिसपे मछलियां रखते हैं, तो पानी से बनी हुई जगह वहां पे मछलियां रखते हैं, तो एक्वेरियम उसको बोलते हैं भाई, ऐसा होता है। अच्छा, एक्वा मतलब वाटर, ठीक। तो एक्वेटिक मतलब होता है जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं या पानी से संबंधित जो बात होती है उसी को बोलते हैं एक्वेटिक, पानी से संबंधित। ये देखो सीनरी, आ हा भाई, अगर हमको ऐसे पहाड़ और ऐसा पानी मिल जाए तो मैं तो फिर यहां से कभी ना आऊं। हालांकि हमारे उत्तराखंड में बहुत ऐसे नज़ारे हैं और वहां से आने का मन नहीं करता, बट जब तुम्हारे पास जॉब होगी तो तुम ऐसी जगह जब ट्रैकिंग में जाओगे, सच बता रहा हूं मजा ही आ जाएगा। अच्छा, अब डक्ट मतलब होता है रास्ता, डक्ट मतलब प्लेस, रास्ता। और एक्वा मतलब होता है पानी। तो पानी का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं एक्विडक्ट। क्या बोलते हैं? अरे ये भाई नहीं बोल रहा है, इसे क्या लग रहा है सर को दिखेगा नहीं, तो बोलना है साथ में। तो क्या होता है?
एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट मतलब होता है जो पानी से बना रास्ता होता है। चलो भाई, इतना इजी है। अब समझ पा रही चीजें कि चीजें इजी बहुत होती है, बस हमने उस तरीके से पढ़ा नहीं होता तो हमको चीजें आती नहीं है। और देखो, एक क्लास से कुछ नहीं होता है। अगर तुम यही क्लास रेगुलर देखते रहोगे, ऐसी पूरी सीरीज, सच बता रहा हूं, गारंटी मेरी है, जब तक एग्जाम आएगा एक एक चीज तुम्हें अच्छे से रटा दूंगा मैं, गारंटी है। आर्क, जब भी आर्क आता है तो आर्क का मतलब होता है चीफ या तो रूल, शासन से संबंधित। रूल मतलब होता है शासन करना, तो कहीं पे भी आर्क आता है तो उसका मतलब होता है चीफ या रूल, शासन से संबंधित होता है आर्क। तो देखो, आर्क मतलब शासन, और मोनो मतलब एक। तो जहां पे एक व्यक्ति ही शासन करता है उसी को बोलते हैं मोनार्क। एक व्यक्ति ही शासन करता है। अरे मोनो का मतलब एक, डाई मतलब दो, बाय मतलब भी दो, ट्राई मतलब तीन, सबको पता है। तो मोनो मतलब एक, आर्क मतलब शासन। तो एक व्यक्ति ही जहां पे शासन करता है उसको बोलते हैं मोनार्क। अच्छा, आर्क मतलब शासन। पैट्री मतलब होता है फादर। पैट्री रूट वर्ड का मतलब होता है फादर, पिता से संबंधित। और ये सारी चीजें आगे हम और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लो। तो पैट्री आर्क, तो जहां पे पापा का राज होता है, अरे घर में तो फादर का ही शासन होता है और कहीं कहीं में तो मम्मी का भी शासन होता है, तो पैट्रियार्क। अब देखो, आर्क मतलब होता है शासन, और एन, जिस भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स के तौर पे एन लगता है तो ये नेगेटिव मीनिंग शो करता है। इसका मतलब होता है नॉट। कहीं पे भी एन आता है तो उसका मतलब होता है नॉट। तो जहां पे शासन ना हो उसी को बोलते हैं एनार्की, मतलब अराजकता। अराजकता मतलब होता है जहां पे शासन ही ना हो, किसी का कोई शासन ही ना हो, तो एनार्की। देखो भाई, कितना इजी है, कितना मस्त है। तो पुराने जमाने में राजा लोग शासन करते थे, वहां पे राजाओं का शासन होता था। और देखो कितना बड़ा महल है। अरे ये तो वही महल नहीं है जो भूल भुलैया मूवी पे हमने देखा था? वही तो नहीं है राजा का महल? देखो जरा कमेंट करके बताना, क्या ये वही महल है? चलो, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, अब आता है ऑड। ओहो, AUD, ऑड। ऑड जब भी आ जाए तो इसका कहीं ना कहीं मतलब होता है सुनना, ध्वनि से संबंधित होता है इसका मतलब ऑड। अब देखो, ऑड सुनना, जैसे ऑडियो। तो ऑडियो मतलब क्या होता है? जो ध्वनि होती है जिसको हम सुनते हैं, ऑडियो। जैसे तुम बोलोगे सर ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, मजा आ रहा है बिल्कुल, तो ऑडियो मतलब क्या होता है? ध्वनि, ध्वनि से संबंधित। तो जिस ध्वनि को हम सुनते हैं, ऑडियो। क्लियर है? ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या होता है? जो किसी भी ध्वनि को सुनने वाली होती है जनता, उसको बोलते हैं ऑडियंस। आहा, जो ध्वनि को सुनती है। और ऑडिबल, बल मतलब होता है योग्य, जिसके पीछे भी बल लगता है वो योग्य होता है। ऑड मतलब होता है ध्वनि, तो जो ध्वनि सुनने योग्य हो उसको बोलते हैं ऑडिबल। वो ध्वनि जो सुनने योग्य हो उसको बोलते हैं ऑडिबल। और जो भी बल से एंड होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव, योग्य, क्वालिटी बता रहे हैं। आहा, देखो वैसे मुझे संगीत में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। क्या तुम लोगों को भी म्यूजिक पसंद है? और म्यूजिक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने मूड को अपलिफ्ट करने का, तुम सबको पता होगा। तो देखो, बहुत मजा आ रहा है। ये ऑडिबल साउंड है, सुने जाने योग्य है, तबला है, हारमोनियम है। हालांकि ये तीनों तो इजी होते हैं, लेकिन फ्लूट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। मुझे बहुत टाइम लगा इस फ्लूट को सीखने में। पहले तो मैं फू फू कर रहा था और आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? तब मुझे पता चला कि जितना इजी लगता है उतनी इजी चीजें होती नहीं है। लेकिन रूट वर्ड को देखो जरा, वोकैब को रूट वर्ड से ऐसे तोड़ रहे हैं हम कि मजा आ रहा है। तुम बोलोगे सर कुछ तो बात है, इसके पीछे कुछ तो राज है। राज यही है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं भाई, देखो केवल पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये 2026 है, 2026 के तरीके से पढ़ो जो एग्जामिनेशन में तुमसे चीजें पूछी जाती है। वन वर्ड देखो, यूजिंग द राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना, लेफ्ट और राइट हैंड का। कुछ तो पढ़ा था, दो का मतलब कुछ तो पढ़ा था, दो का मतलब क्या होता है? MB होता है। MB मतलब दो, और डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किल। तो जो दोनों हाथों से लिखने की स्किल रखता हो उसी को बोलते हैं MB डेक्स्ट्रस। आहा, मजा आ गया। तुम बोलोगे सर ये तो चीजें याद हो गई, मतलब तुरंत पढ़ा रूट वर्ड से और तुरंत हमने इनकी प्रैक्टिस भी कर ली। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आधे घंटे की क्लास है, छोटी मोटी सी क्लास है, हर रोज देखोगे तो तुम्हें सारी चीजें याद होने लग जाएगी। देखो चमत्कार होते हैं, बस बात है कि उस पर बिलीव करना आना चाहिए। अच्छा, अब अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट, लेफ्ट हैंडेड, जो और वर्ड्स हैं उन सब की मीनिंग्स में बताते हुए चलूंगा, टेंशन मत लेना। देखो बाकी सबके मैंने आंसर्स तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं, ताकि एक भी वर्ड तुमसे ना छूटे। तो सबके आंसर्स तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं। जब तुम PDF RW एप्लीकेशन से डाउनलोड करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एक एक के आंसर एक्सप्लेन करके लिखे हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, तुम्हें मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो
ऐसे भी देखो हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, हर टाइप के। एमिटी, एमिटी मतलब क्या होता है जरा बताना। एमिटी तुम बोलोगे सर एम मतलब तो हमने पढ़ा था लव, तो जो प्यार करने योग्य हो उसको बोलते हैं एमिटी। अब प्यार करने योग्य हो तो मैच करो जरा क्या होगा। विल, विल मतलब इच्छा, भाई विल मतलब क्या होता है इच्छा, गुड मतलब अच्छी, तो जो अच्छी इच्छा रखने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं गुड विल। तो जो प्रेम की भावना रखता है वही तो सही इच्छा रखता है। तो ए किसके साथ मिल गया, सी के साथ। अब ए सी के साथ कहां पे है, यहां पे है क्या, नहीं, यहां पे है क्या, नहीं, यहां पे है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में भी तुम्हें ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकालना होता है। देखो ए के साथ सी, ये चीजें हमने बहुत सही से प्रैक्टिस की है धुरंधर सीरीज में, तो वो सीरीज पक्का देख लेना। उस सीरीज को देखने के बाद कॉन्फिडेंस तुम्हारा 7वें नहीं 8वें आसमान में होगा। तुम बोलोगे सर 8वां आसमान होता है क्या, जब 7वें में जाओगे पता चल जाएगा 8वां कौन सा है। देखो जरा, अब बात करते हैं बेली। अब बेली का मतलब क्या होता है, अगर हम रूट वर्ड की बात करें बेली का मतलब क्या होता है। देखो हमने एक बहुत पहले एक चीज पढ़ी थी, जैसे अगर मैं हैंड की बात करूं, हैंड, तो अगर हैंड रूट वर्ड की बात करोगे तो अगर नाउन की भाषा में सीखोगे तो नाउन की भाषा में तो हैंड का मतलब होता है हाथ। भाई नाउन की भाषा में हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ, है ना, हैंड का मतलब हाथ होता है। अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं, जैसे मान लो मैन है, मैन, मैन अगर तुम नाउन की बात करो तो नाउन पे मैन का मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे सर मैन का मतलब होता है पुरुष और वुमेन का मतलब होता है महिला। तो नाउन की बात करो तो पुरुष, लेकिन अगर तुम मैन में ही रूट की बात करो तो रूट में मैन का मतलब होता है हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथों से लिखने वाली हस्तलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैनिक्योर, जो हाथ का तुम ठीक करते हो, क्योर करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, मैनिक्योर। तो मैन का रूट वर्ड में होता है हैंड। वैसे ही वहां पे है बेली, तो बेली का अगर तुम नाउन का मतलब निकालो कि नाउन के फॉर्म में बेली का मतलब होता है पेट। भाई बेली का मतलब क्या होता है, पेट। सर मेरी बेली में ना बहुत फैट है, बेली, तो बेली मतलब पेट। अरे बेली डांस नहीं करते कोई, तो बेली मतलब होता है पेट, अगर नाउन की भाषा में बोलो। अगर तुम वही रूट की भाषा में बोलो तो बेली का मतलब होता है फाइट करना। जहां भी बेली आ जाए तो इसी का मतलब होता है फाइट करना। तो बेलिजिरेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लड़ाकू होता है, बेलिकोस ऐसा व्यक्ति जो लड़ाकू होता है। अरे बेली को ऐसा याद रख लो बिल्ली से, कि बिल्ली हमेशा लड़ाई करती रहती है, लड़ाकू होती है बिल्ली। तो बेलिजिरेंट मतलब लड़ाकू, तो इसका मतलब हो जाता है कंटेंशियस, जो हमेशा द्वेष भावना रखता है, जलता है, लोगों से ईर्ष्या करता है, बेलिजिरेंट होता है। और बाकी वेन मतलब जो व्यर्थ हो, फ्यूटाइल हो। बाकी और वर्ड भी आगे पढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लो, और वर्ड्स आगे पढ़ते रहेंगे। सबके आंसर लिखे हैं। देखो एमिटी का मतलब क्या होता है, बेलिजिरेंट और वेन, इन सब का मतलब क्या होता है हिंदी और इंग्लिश में, ताकि मेरे बच्चों से एक एक शब्द जो इनसे संबंधित है वो छूटे ना, सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें आ जाए। पूरी की पूरी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग लिखी है। और बाकी आगे जब क्लास आगे बढ़ती रहेगी, सच बता रहा हूं, सारे के सारे वर्ड्स याद होते रहेंगे। तुम खुद बोलोगे सर मजा आ गया, एकदम झक्कास क्लास है, झक्कास। अब ऑटो की बात करते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से ही, खुद से ही संबंधित, स्वयं से संबंधित। ऑटो सबको पता है, ऑटोमेटिक, तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से ही। तो ऑटो, जैसे देखो ऑटो, ऑटो मतलब होता है खुद से, सेल्फ। और मोबाइल मतलब होता है जो मूव करे, तो जो खुद से ही मूव कर सकता है उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल, मतलब जो खुद से मूव कर सके। अरे वाह मजा आ गया। अच्छा ऑटोमेटिक, अरे वाह, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से, और मैटिक मतलब होता है मशीन। तो ऐसी मशीन जो खुद से काम करे उसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक। अरे हमारा दिमाग भी देखो ऑटोमेटिक मशीन है, खुद ही से साला काम करता है। अब यहां देखो, आहा, अगर तुम बैठे हो ऐसे ही वादियों में तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। मतलब ऑटोमेटिक, क्योंकि तुम्हारी दिमाग भी मशीन है, तो ऑटोमेटिक ही जो दिमाग की मशीन है वो शांत हो जाती है, और तुम्हें इतना मजा आता है, इतना आनंद आता है कि वाह, खो जाते हो तुम वादियों में। तो ऑटोमेटिक मतलब ऐसी मशीन जो खुद से चले। अच्छा ऑटो, ऑटो मतलब होता है खुद से, और नॉमी मतलब होता है शासन, रूल। तो ऐसा शासन जो खुद से होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमी। हम ही कभी बोलते नहीं है ये तू अपनी ऑटोनोमी बहुत चला रहा है, अपना शासन बहुत चला रहा है खुद से ही, है हमारी बात ना सुन रिया। तो ऑटोनोमी मतलब होता है खुद से शासन करना। तो ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, हाँ जी सेल्फ होता है, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं आर्क की। अरे अभी तो हमने आर्क का मीनिंग समझा था, अभी हमने एक आर्क का मतलब समझा था, रूल, शासन करना, या चीफ, याद है, शासन करने से संबंधित। लेकिन आर्क का एक और मतलब होता है, आर्क का मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट, ये दूसरा मीनिंग होता है। प्राचीन मतलब एंशिएंट। आर्कियोलॉजी सुना है, आर्कियोलॉजी, एंशिएंट,
तो वो आर्क से ही संबंधित होता है। तो आर्क के दो मीनिंग होते हैं, एक तो आर्क का मतलब शासन करना, रूल करना, और एक आर्क का मतलब होता है एंशिएंट। अरे देखो, जैसे पैथ है, पैथोलॉजी सुना है, पैथ, तो पैथ के भी दो मतलब होते हैं। एक तो पैथ का मतलब होता है फीलिंग्स, एक तो पैथ का मतलब होता है फीलिंग्स, सिंपैथी, इम्पैथी, अपैथी। तो पैथ मतलब फीलिंग्स, और दूसरा पैथ का मतलब होता है डिसीज, पैथोलॉजी, डिसीज से संबंधित। तो दो मीनिंग होते हैं पैथ के। वैसे ही आर्क के दो मीनिंग होते हैं, एक आर्क का मतलब होता है रूल, शासन करना, और एक होता है एंशिएंट, जो पुराना हो। तो आर्कियोलॉजी, तो आर्क का मतलब होता है जो प्राचीन है, पुराना है, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, विज्ञान। तो ऐसा विज्ञान जो पुरानी चीजों से संबंधित होता है, उसी का जब अध्ययन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अरे वाह, तुम बोलोगे सर मजा ही आ गया। आर्कियक, आर्क का मतलब होता है पुराना। तो ऐसी कोई चीज जो पुरानी हो चुकी है, अब उस पर नया कुछ नहीं बचा, पुराना हो चुका है वो टाइम के साथ, तो आर्कियक, आर्कियक मतलब प्राचीन, पुराना हो चुका है, वो प्राचीन हो चुका है, कुछ नया नहीं है उस पर। अब देखो, तुम एंशिएंट टेंपल्स देखते हो, पुराने मंदिर। अरे इंडिया में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनपे बहुत हजारों गुना खजाना छुपा के रखा है, बट वो मंदिर इतना पुराना है कि किसी को मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। और जो पता चलता भी है तो गवर्नमेंट उसको छुपा देती है। इंडिया की गवर्नमेंट बहुत बहुत खतरनाक है। जो भी प्राचीन मंदिर या कोई भी ऐसी गुफा होती है, उसको बंद करके ताला उस पर लगा देती है, एंट्री ही बैन रहती है, तो लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाता। तो इस चीज के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। बहुत सारे राज हैं जो मुझे पता है, अपने अंदर दबा के बैठा हूं। एंडर, एंडर जब यहां जाए, एंडर, तो एंडर का पता है तुम्हें, मेल, पुरुष से संबंधित होता है। एक होता है गाइन, गाइन मतलब होता है जो महिला से संबंधित हो, और एंडर मतलब होता है जो पुरुषों से संबंधित होता है। बताओ कौन बायो वाले बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी में इस चीज को पढ़ा है। अभी बायो की भी बात करेंगे, बायो का मतलब क्या होता है। तो एंडर कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है मेल, पुरुष से संबंधित। जैसे एंड्रॉइड, आहा कितने लोग हैं जो एंड्रॉइड वाले हैं। अरे ये आईफोन वाले नहीं चाहिए, एंड्रॉइड वाले चाहिए। एंड्रॉइड की जय हो। हाँ, तुम बोलोगे सर ये जो आईफोन है ना तो ऐसे रखा है बस, ऐसी है, असली मजा तो एंड्रॉइड में है। तो देखो एंड्रॉइड कैसे बना है, एंडर प्लस ऑइड से। तो एंडर मतलब होता है जो मेल से संबंधित हो, मेल की तरह हो, पुरुष की तरह हो, और ड्वाइड मतलब होता है सिमिलर, ड्वाइड मतलब सिमिलर। तो जो पुरुष के जैसा हो, पुरुष के जैसा बिहेव करे, उसी को बोलते हैं एंड्रॉइड। तो जैसे पुरुष साथ साथ देते हैं, तो पुरुष की तरह ही जो सिस्टम हमारा साथ दे, जो पुरुष जैसा ही हो, उसी सिस्टम को एंड्रॉइड बोलते हैं। हाँ, तुम्हें याद रहेगा। अच्छा, एंड्रो, देखो एंड्रो मतलब होता है पुरुष, और गाइना, गाइन, गाइन मतलब होता है लेडी, महिला। अभी तो बोला गाइन मतलब महिला, लेडी, और एंड्रो मतलब मेल, पुरुष। तो तुम बोलोगे ये तो आपने दोनों ही मिला दिया। तो जी हाँ, इसका मतलब दोनों ही है। तो जिसपे पुरुष और महिला जैसे गुण हो, एंड्रो गाइनस। हाँ जी। अच्छा, अब बात करते हैं मिस की। कहीं भी अगर तुम्हें किसी भी वर्ड के आगे मिस दिख जाए, अगर ये प्रीफिक्स दिख जाए, तो इस मिस का हमेशा नेगेटिव मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है हेट करना, नफरत करना, नेगेटिव मीनिंग। और एंड्रे मतलब होता है मेल। तो जो पुरुषों से नफरत करता है उसी को बोलते हैं मिस एंड्री। पुलिस ये पुरुषों से नफरत करता है। ऐसे ब्रेकअप के बाद तो लड़कियों को पुरुषों से नफरत हो ही जाती है, मिस एंड्री वो बन ही जाते हैं। तो मिस एंड्रिस्ट बोलते हैं उन महिलाओं को जिनको पुरुष से किसी तौर पे घृणा होती है। ओहो देखो भाई, ये मेल इंसान क्या है। ऐसे मॉडल्स होते हैं, ऐसे बैक पहन के बिल्कुल, हाँ ऐसे फोटो खिंचवा के। वैसे लड़कों के पास ज्यादा पोज होते नहीं है। एक तो लड़कों के पास ऐसा होता है पोज, ऐसा करके, एक तो ऐसा करके, ऐसा करके, ज्यादा और पोज होते नहीं है ना। लड़कियों के इतना पाउट नहीं बना सकते हो। चलो आगे करते हैं एरो। एरो, अरे वाह। तो एरो मतलब हमेशा होता है हवा से संबंधित, एयर से संबंधित। जब भी हम वायुमंडल की बात करें तो एरो मतलब होता है हवा, हवा मतलब वायुमंडल। वायुमंडल किससे बना है, हवा से ही बना है। तो जब भी एरो आ जाए तो एरो का मतलब होता है हवा से संबंधित, एयर से संबंधित। ये देखो स्वी प्लेन, तो प्लेन बन गया बिल्कुल। अच्छा, तो एरो, एरो मतलब हवा। और डाइन, डाइन का मतलब क्या होता है जरा बताना। डाइन का मतलब होता है पावर, एनर्जी। तो एरोडायनामिक्स, इसका मतलब होता है जो हवा में पावर जो दिखाता है और उसी के हिसाब से चलता है, उसी को बोलते हैं एरोडायनामिक्स। मतलब ऐसी पावर जो हवा के वजह से चलती है, हवा की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसी को बोलते हैं एरोडायनामिक्स। वाह, तुम बोलोगे सर मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। एरोप्लेन तो एयर से संबंधित है। एरोप्लेन तो सबको पता है, सुई जो प्लेन
जो प्लेन एयर में चलता है, हवा में चलता है, उसी को बोलते हैं एरोप्लेन। अरे वाह, एरो मतलब हवा, स्पेस मतलब वायुमंडल। तो एरोस्पेस मतलब जब हम हवा की बात करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पूरा वायुमंडल की बात करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एरोस्पेस। हवा का जो स्पेस होता है एरोस्पेस। अरे वाह, तुम बोलोगे सर एक एक चीज इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है कि हमने ऐसा कभी सुना नहीं था, ना कभी ऐसा सोचा था। लेकिन जो तुम सोचो और जो तुम ना सोचो, सबका सब आज करके बताऊंगा। एम्बुल की बात करते हैं, एम्बुल। तो एम्बुल मतलब होता है चलने से संबंधित। एम्बुल लो, हमेशा कहीं भी अगर एम्बुल वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब कहीं ना कहीं चलने से संबंधित होता है। ये देखो कितने प्यार से सबके सब चल रहे हैं। अरे चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, चला कि करो। ये देखो पेट, कुछ लोगों का तो ऐसे मटके जैसा पेट आया है, लग रहा है कि बस 9 महीने रुक जाओ तो अभी जाके ही तुम्हें मिल जाएगी खुशखबरी। तो थोड़ा चला करो, चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एम्बुल क्या करो, एम्बुल कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है चलना, वॉक करना। अब देखो एम्बुल, देखो एम्बुलेंस, तो एम्बुल आ रहा है, एम्बुल मतलब चलना। तो ऐसी कोई चीज जो तुम्हें चलने में सहायता करे उसी को बोलते हैं एम्बुलेंस, जो चलने में तुम्हारी सहायता करती है। बहुत बार जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल तक वो चल के नहीं जा सकता, तो उस पे जो उसकी मदद करती है एम्बुलेंस। तो एम्बुल वर्ड से बनाए, चलने में जो हमारी सहायता करती है। एम्बुलेटरी तो वही है, चलने से संबंधित है, जो चलने में हमारी मदद करे। एम्बुलेटरी सेम वही है। प्री एम्बल, अब देखो एम्बल मतलब होता है चलना। एम्बल मतलब क्या होता है, अरे ये भाई नहीं बोल रहे, बोलो साथ में। एम्बल मतलब चलना। और प्री, प्री का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले। प्री मतलब पहले, अरे प्रीलिम्स और मेंस देते हो तो प्री मतलब पहले, एम्बल मतलब चलना। तो चलने से पहले ही जो हमको समाचार दे दे उसी को बोलते हैं प्री एम्बल, प्रस्तावना इसको बोलते हैं। कि जहां तुम्हें चलना है, जो चीज तुम्हें पढ़नी है, उसके पहले ही तुम्हें प्रस्तावना दे दे, प्री एम्बल उसको बोलते हैं। अरे वाह, तुम बोलोगे सर ये मतलब थे। आज तक तो हम हमेशा वोकैब को रटते थे, हमको लगते थे वोकैब तो बहुत टफ होते हैं, कोई ट्रिक ही नहीं होती। लेकिन ट्रिक होती है भाई, ये तो है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रीएम्बल। देखो चलने से पहले जो हमको समाचार दे दे चलने का। अच्छा एनिम, अरे बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत क्या सभी को पता होगा। तुम बोलोगे सर हमें तो नहीं पता है एनिम। अरे एनिम का मतलब होता है जीवन से संबंधित, स्पिरिट, आत्मा से संबंधित। तो आत्मा और जीवन एक ही है भाई, जीवन ही तो आत्मा है। हम लोग शरीर तो है नहीं, हम लोग तो आत्मा है। नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो ये तो बोलते हैं, तो लाइफ क्या है, आत्मा ही तो है, हम आत्मा ही तो हैं। तो स्पिरिट या लाइफ से संबंधित उसी को बोलते हैं एनिम। अब तुम बोलोगे सर आपने कहा था तुम सबको पता है, हमें तो नहीं पता था। अरे पता है, एनीमे देखते हो तुम, एनीमे कार्टून। तो एनीमे का मतलब ये होता है ऐसे कार्टून जो लाइफ से संबंधित होते हैं, जो तुम्हें ये दिखा दें कि ये कार्टून जिंदा है, लाइफ से तुम्हें जोड़ दें, तो उन्हीं को बोलते हैं एनीमे। हालांकि बहुत लोग उसे अनाइम बोलते हैं, लेकिन अनाइम नहीं होता है, एनीमे होता है बेटा, ठीक है। तो एनिम, तो एनिमेट, देखो एनिम मतलब लाइफ, एट मतलब मेक। तो अगर हम किसी को जीवंत की तरह बना दें तो उसी को बोलते हैं एनिमेट। पहले तुम देखते थे कार्टून, शिजुका, नोबिता, तो ये सब के सब, सिंचैन हो गया, टॉम एंड जेरी पहले हम देखते थे, याद है किसी को? अगर किसी को बचपन के कोई कार्टून याद है तो कमेंट करके पक्का लिख देना कि तुम कौन सा कार्टून सबसे ज्यादा देखते थे। तो डोरेमोन और सिंचैन तो मैं बहुत देखता था। तो ये सब के सब क्या है, कार्टून, इन्हीं को बोलते हैं एनिमेट करना। तो एनिम मतलब लाइफ, एट मतलब मेक। तो जिसको लाइफ की तरह हम बना दे, जीवंत कर दे, एनिमेट बोलते हैं। उसी एनिमेट को बोलते हैं एनिमेशन। एनी मतलब लाइफ, एशन मतलब बनाना। तो अगर हम किसी को लाइफ की तरह दिखा दें, जान डाल दें उस पर, तो एनिमेशन उसको बोलते हैं। देखो एनिमेशन सिंपल। और एनिमल, देखो एनिम से बनाए, एनी मतलब लाइफ। तो ऐसे जीव जंतु जो किसी न किसी रूप में जिंदा हैं, उन्हीं को एनिमल बोलते हैं। इंसान भी एक जानवर ही है। तो एनिमल क्यों बोलते हैं, एनी मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे जानवर जो किसी ना किसी तरीके से अभी भी जिंदा है, जीवन है उस पे, उनमें स्पिरिट है, तो उन्हीं को बोलते हैं एनिमल। और एनिमल बना है एनिम से। एनिम मतलब होता है लाइफ, स्पिरिट। हा देखो ऊपर पूरे आकाश में तारे कैसे हैं और कितना अच्छा सुंदर सा ये दृश्य है। दृश्य सुंदर है, लड़की नहीं है सुंदर। दृश्य को देखो, फील करो। देखो लोग तो तगड़े होते हैं, हटा दो भाई हटा दो, इनका भरोसा नहीं है, ये क्या करते हैं पता नहीं भाई। द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव और रुइंस। भटक जाते हैं बच्चे। तो हम बोल रहे हैं अध्ययन करना किसी पुरानी चीज का, जैसे कि कला हो गई, ग्रेव किसी की कब्र हो गई, और रुइंस, रुइंस मतलब होता है जो बचे हुए अवशेष होते हैं।
तो बताओ क्या बोलेंगे इसको, जरा बताना सबके सब क्या बोलेंगे उसको। जो पुरानी चीजें होती है बची हुई, जैसे कला वगैरह हो गई, अवशेष हो गए, तो पुरानी चीजों को क्या बोलते हैं, एंशेंट चीजों को, जरा सबके सब कमेंट करके बताओ। उसे बोलते हैं एस्ट्रो। सही बात है, सही तो कहा मैंने, सही है नहीं, इसी को करो। एस्ट्रो मतलब होता है तारों से संबंधित, एस्ट्रो तारों की बात नहीं कर रहे हैं। जियो मतलब होता है धरती, धरती से संबंधित। मेट्रो नहीं। आर्कियोलॉजी, आहा, आर्की मतलब होता है पुराना, लॉजी मतलब स्टडी, तो पुरानी चीजों का जब अध्ययन हम करते हैं तो उसी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो यही हमारा हो गया आंसर। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको आगे आगे क्लास पे हम पढ़ते रहेंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो आर्कियोलॉजी सारे के सारे तुम्हें अच्छे से बोला है, सारी मीनिंग दी है, तुम घर में आराम से पढ़ सकते हो। अब तुम्हें बताना है अपोजिट किस वर्ड का, आर्कियक। तो आर्कियक मतलब होता है प्राचीन, जो पुराना हो, प्राचीन हो। इसका अपोजिट क्या होगा, जो अभी नया होगा। इसका अपोजिट क्या होगा भाई, जो अभी नया होगा। तो मॉडर्न होगा लो, जो नया होगा। आउटडेटेड मतलब पुराना हो चुका है, एब्सोल्यूट मतलब पुराना हो चुका है। फ्रिवोलस मतलब जो अपने मन मर्जी से कोई भी काम करता है, किसी भी चीज को लेके सीरियस नहीं होता है, उसको बोलते हैं फ्रिवोलस। बाकी चीजें हम आगे पढ़ते रहेंगे। अच्छा देखो, फ्रिवोलस को तोड़ूं। वोल मतलब होता है विल, वोल मतलब होता है विल, विल मतलब होता है इच्छा। फ्री तो जिसकी फ्रीली इच्छा हो, जो मर्जी है उसकी वो करे, सीरियस ना हो किसी चीज को लेके, उसी को बोलते हैं फ्रीवोलस, जो किसी चीज को लेके सीरियस ना हो। अब आता है एप्ट। एप्ट मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे सर क्या होता है एप्ट मतलब। तो एप्ट मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी चीज के लिए योग्य हो, फिट हो, सूट करे, सुटेबल हो किसी चीज के लिए, तो एप्ट उसको बोलते हैं। तो अगर कहीं भी एप्ट वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये चीज फिट है किसी चीज के लिए, सुटेबल है किसी चीज के योग्य है। तुम बोलोगे सर जैसे, जैसे एडेप्ट। तो देखो एडेप्ट, तो एड मतलब होता है किसी के तरफ जाना, टुवर्ड्स। एड मतलब होता है टुवर्ड्स, किसी की तरफ। जैसे वो तुम्हारी तरफ आती है बात करने तुमसे और तुम वहां पर बह जाते हो, तो एड मतलब होता है टुवर्ड्स। और एप्ट मतलब होता है योग्य। तो जब तुम किसी चीज के प्रति, किसी चीज के तरफ योग्य बनते हो तो उसी को बोलते हैं एडेप्ट। अपने को एडेप्ट करना, उस चीज के प्रति योग्य बनाना, अपने को उस चीज के प्रति ढालना। जैसे जब कोई नई सिचुएशन आती है तो तुम उस चीज के तरफ, उस सिचुएशन के तरफ अपने को योग्य बनाते हो, एडेप्ट करते हो उस सिचुएशन में, उसी को बोलते हैं एडेप्ट। अब आता है एप्टीट्यूड। एप्ट, एप्ट मतलब होता है योग्य, एप्ट मतलब योग्य। तो जब तुम किसी चीज के लिए योग्य की भावना रखते हो तो उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। मतलब जब तुम किसी चीज के प्रति योग्य होते हो, उस योग्य होने की अवस्था, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, योग्य होने की अवस्था। एप्टीट्यूड, जब तुम एग्जाम देते हो तो तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि नहीं होता है, मतलब तुम कितने योग्य हो उस चीज की अवस्था को नापने के लिए तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्ट मतलब योग्य, ट्यूड मतलब अवस्था, तो योग्य होने की अवस्था को बोलते हैं एप्टीट्यूड। अब एप्ट मतलब होता है योग्य, एबल होना किसी चीज के लिए, योग्य होना। और इन हमेशा नेगेटिव मीनिंग शो करता है, इसका मतलब होता है नॉट। तो जो किसी चीज के लिए योग्य नहीं होता, जिसमें कोई योग्यता नहीं होती, उसी को बोलते हैं इनएप्ट। अब देखो तुम, बहुत सारे तुम्हारे ऐसे दोस्त होंगे जो बिल्कुल किसी भी चीज के लिए सुटेबल हैं, योग्य हैं, मतलब उनको हर एक चीज आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि बहुत कुछ आता है लेकिन आता कुछ नहीं है, इनएप्ट लोग होते हैं। बस कंप्यूटर में देख लो, ऐसे कुछ ड्रामे कर लो, आता कुछ नहीं है। तो हमें कैसे बनना है, एप्ट बनना है, योग्य बनना है। अच्छा एंथ्रो, ओ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लास्ट के 2 वर्ड बचे हैं, टाइम फिर हमारा हो जाएगा। तो चलो भाई पढ़ना है, हर रोज डेली पढ़ना है। एंथ्रो, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन। जहां भी तुम्हें एंथ्रो दिख जाए, एंथ्रो, एंथ्रो मतलब हमेशा होता है मानव, ह्यूमन, मानव से संबंधित होता है एंथ्रो। तो एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रो मतलब मानव, लॉजी मतलब स्टडी या विज्ञान। तो जो मानव से संबंधित हम स्टडी करते हैं, उसके विज्ञान से संबंधित, उसी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो मतलब मानव, लॉजी मतलब स्टडी। तो मानव से संबंधित जिस विज्ञान की हम स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी उसको बोलते हैं। अब 2 वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही वर्ड्स तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आते हैं तुम्हारे। तुम बोलोगे सर कैसे, देखो फिलैंथ्रोपी, मैं इसको ऐसे लिखाता हूं यहां पे, फिलैंथ्रोपी को, फिल मतलब होता है लव, प्रेम, कहीं भी फिल आ जाए तो उसका मतलब प्रेम होता है। एंथ्रो, एंथ्रो मतलब क्या होता है भाई, तुम सबको पता है, तुम बोलोगे सर ह्यूमन। और लॉजी मतलब क्या होता है, तुम लोग बोलोगे सर स्टडी। तो
इंसानों के प्रेम से संबंधित जो हम स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। प्रेम से संबंधित मानव की स्टडी करने वाले को एंथ्रोपोलॉजी। और जिसके पीछे इष्ट लगता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसके पीछे IST लगता है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर IST लगता है तो वो हमेशा दिखाता है पर्सन को, व्यक्ति को। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है जो लोगों को प्रेम करे, फिलेंथ्रोपिस्ट जो लोगों को प्रेम करे। अच्छा, इसका ठीक अपोजिट होता है मिस। मिस ठीक अपोजिट होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है हेट करना। फिल मतलब लव करना, तो मिस मतलब हेट करना। दोनों वर्ड्स को याद रखना। फिल मतलब प्यार करना और मिस मतलब हेट करना। जैसे बोलते नहीं है, मैंने तुम्हें इतना मिस किया, क्या मुझे तुमसे हेट हो चुकी है, नफरत हो चुकी है। ठीक है, तो मिस मतलब नफरत, एंथ्रो मतलब मानव। तो जो मानव जाति से नफरत करता है उसी को बोलते हैं मिसैंथ्रोप, मानव जाति से नफरत करने वाला। और फिलेंथ्रोप मतलब जो मानव जाति से प्रेम करता है। ये दोनों के दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। ये देखो, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी लोगों के अवशेष निकाल निकाल के बता रहे हैं कि क्या होगा। लास्ट वर्ड है एस्ट्रो। तो एस्ट्रो अभी हमने पढ़ा था ना, मैंने बोला भी था कि अभी तुम्हें बताऊंगा एस्ट्रो का मतलब क्या होता है। ये देखो, एस्ट्रो अभी आगे पढ़ा था हमने, यहाँ पे एस्ट्रो देखो यार। तो अब एस्ट्रो का मतलब क्या होता है वो जरा जानते हैं। एस्ट्रो मतलब होता है तारों से संबंधित, सेलेस्टियल बॉडी, जो आकाश में चीजें होती है उनसे संबंधित बोलते हैं एस्ट्रो। अरे आजकल तुम्हारे पास नहीं एस्ट्रो टॉक, कि तारों से बातें करो, एस्ट्रो टॉक। तो एस्ट्रो मतलब होता है तारों से संबंधित। आहा, तारे इतने अच्छे होते हैं, खूबसूरत, कि इनमें डूबने का मन करता है। ये कहीं ना कहीं हमारी मिल्की वे ऐसे ही दिखती होगी, एलियंस भी हमको ऐसे ही दिखते होंगे। चलो, तो एस्ट्रो मतलब होता है तारे, और नोमी मतलब होता है शासन। तो ऐसा शासन जो तारों के द्वारा किया जाता है उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। मतलब जब तुम्हें दिखाते हैं कि तारे कैसे तुम्हारी जिंदगी में शासन करते हैं, तारों की ग्रह दिशा को देख के सब चीजें बताते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी उसको बोलते हैं। तारों की वजह से जो शासन होता है। एस्ट्रो मतलब तारे, फिजिक्स मतलब विज्ञान। तो जो तारों का विज्ञान होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। ये सारे तुम्हारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और एस्ट्रो मतलब होता है तारे, और नॉट मतलब होता है यात्रा करना। देखो, नॉट को इंग्लिश में एक और बोलते हैं सेल। सेल का मतलब होता है यात्रा करना। तो ऐसे व्यक्ति जो तारों की यात्रा करते हैं उन्हीं को एस्ट्रोनॉट हम बोलते हैं। तो ये होता है एस्ट्रोनॉट। अब ये कल इस वर्ड को पढ़ेंगे, बेनी, ये हम कल पढ़ेंगे। तो बताओ आज ये क्लास कैसी लगी। देखो, एक एक क्लास तुम अगर हर रोज देखोगे, छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो तुम्हें सारे के सारे रूट वर्ड याद हो जाएंगे। और बड़े मस्ती के साथ में रूट वर्ड करवा रहा हूं। एक हफ्ते तुम क्लास को देख लोगे, अगर तुम 1.5 की स्पीड में भी देखोगे तो भी तुम्हें सारी चीजें समझ पे आ जाएगी। और PDF तुम्हें RW एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वहां से तुम डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो और PDF से फिर रिवाइज कर सकते हो। सच बता रहा हूं, एक एक बैंकिंग का वर्ड तुम्हें याद करवा दूंगा। जितने रूट वर्ड तुम्हारे बैंकिंग में आते हैं सारे के सारे करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम हर रोज PDF से भी पढ़ेंगे, हम हर रोज इसी के बारे में और वर्ड्स भी पढ़ेंगे, रिवाइज भी करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और फिर मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ भी चीजें याद करवाऊंगा। तो सबके सब एक बार अपना फीडबैक पक्का देना कि तुम्हें ये क्लास कैसी लगी। और अगर मजा आया होगा तो इस क्लास को लाइक जरूर करना और प्लेलिस्ट में सेव कर लेना, मिस ना होनी चाहिए क्लास। और अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इतनी धमाकेदार कंटेंट में लेके आने वाला हूं, तुम सोच नहीं सकते। मेंस की क्लासेस भी आने वाली है जो तुम्हें पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। तो चलो भाई लोगों, अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब तक के लिए लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। बाय बाय दोस्तों, शब्बा खैर।